क्वेश्चन आज के क्लास में बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन बोर्ड के सामने आप लोगों को भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ का यानी पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है जी। प्रधान कहलाता है, अक्ष कहलाता है कि मुख्य अक्ष कहलाता है कि वक्रता त्रिज्या कहलाता है कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो बताइएगा एक का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका C4 कैट आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के वक्रता पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा कहाँ पे चलता है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। तो एक के C ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की कि यानी अवतल दर्पण की कि समतल दर्पण की कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा धनात्मक जब भी कहे तो आपका ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है ना। ऋणात्मक जब भी कहे तो आपको अवतल हो जाएगा। ऋणात्मक के लिए अवतल दर्पण और धनात्मक के लिए उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए, समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा नंबर, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, लाल का, नीला का, पीला का, बैंगनी का। तो बताइए किसका अधिक है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा कहे तो लाल का होगा। क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगा, लाल का। किसका होगा जी, लाल का होगा। और सबसे छोटा कहे तो बैंगनी का होगा। समझ गए ना। तरंगदैर्घ्य जब ये भी कहे आपको बड़ा यानी सबसे अधिक तो लाल होगा, और सबसे कम कहे तो बैंगनी होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी आंख के किस भाग पर पड़ता है, रेटिना पर, पुतली पर, कर्निया पर, आइरिस पर। तो बताइए किस पे पड़ता है जी। तो बताइए 4 का फाइनली आंसर आपको रेटिना पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के किस भाग पे पड़ता है जी, तो रेटिना पर ही पड़ता है। यानी 4 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, पानी में, लोहा में, कांच में, निर्वात में। बताइए कौन चीज में आया है जी, बताइए कौन चीज में होगा। तो इसका फाइनली आंसर होगा आपका 5 का डी ऑप्शन, यानी निर्वात का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी 5 का डी फॉर डॉग, ठीक है। डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए समझ गए कि नहीं। आप लोग कमेंट भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है जी। तो निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 6 नंबर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दूर की वस्तुओं को क्या करते हैं, साफ साफ देख सकता है। दूर की वस्तुओं को क्या करते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर यानी आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा। बताइए एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा जी। बताइए अभिसारी होगा कि समानांतर होगा कि अपसारी होगा जी, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा जी 7 का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, यानी समानांतर। क्या होता है, समानांतर होगा। समझ गए ना, आपका 7 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है जी, कि यदि एक प्रिज्म से एक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा कि विचलन नहीं होगा कि वन विक्षेपण होगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 का सी ऑप्शन आपको, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्या होगा, नहीं होगा। यानी 8 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए,
कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि अनंत होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। 9 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। ठीक है ना, धनात्मक होती है, यानी 9 के बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा? बताइए क्या होगा जी, बताइए। 10 का फाइनली आंसर आपको बी फॉर बॉल, यानी बी फॉर बॉल 10 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। ठीक है। 11 नंबर, स्विच लगाए जाते हैं। बताइए स्विच लगाए जाते किस में? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए स्विच किस में लगाया जाता है जी? बताइए। गर्म तार में स्विच जो लगाए जाते हैं किस में? गर्म तार में, यानी 11 के सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि जूल बटा कुलम कहलाता है, वाट कहलाता है कि एम्पियर कहलाता है कि ओम कहलाता है कि वोल्ट कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है जी? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इसका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी ओम के द्वारा ही जूल बटा कूलम कहलाता है। समझ गया ना। आइए अगला ना, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला, फेराड, यानी वेबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी वेबर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वेबर। तो आपका 13 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर होगा, WB। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है जी? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर और रासायनिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी C4, यानी C4 कैट हो जाएगा, यानी चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, समझ गए ना। यानी डायनेमो बदलता है किस पे? डायनेमो जो है ना किस पे बदलता है जी? बताइएगा किस पे बदलता है? डायनेमो किस पे बदलता है? बताइए। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, यानी अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर यानी करना कहलाता है। बताइए क्या कहता है? प्रकीर्णन की, अपवर्तन की, परावर्तन की, वर्ण विक्षेपण, क्या कहलाता है जी? तो बताइए इसका आंसर जो हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अपवर्तन कहलाता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को बीच की, एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 का फाइनली आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा। कभी भी जो एक मोटर कार के जो है ना, इसका वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब यानी बनता ही है। समझ गए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन बोर्ड के सामने कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या होता है? बताइए क्या होता है जी? 18 का सी ऑप्शन, यानी विद्युत युक्त वाहक बल से क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? बल से कम होते हैं, यानी 18 का C4 कैट आपका फाइनली आंसर होगा। समझ गए कि नहीं। 19 नंबर बताइए आपका फाइनली आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा 1 के बराबर कि 2 के बराबर? बताइए किसके बराबर होगा जी? बताइए आप लोग, या 2 के या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फाइनली आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका? फाइनली आंसर हो जाएगा यानी 2। क्या हो जाएगा? 2 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।
समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, इसे अभी से ही याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी से ही रटना चालू कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जी? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इनमें से सभी किसका होता है जी? तो इनमें से सभी होगा, डी फॉर डॉग, इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बंधु, आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसे याद भी कर लीजिए ताकि एग्जाम का भी बहुत नज़दीकी टाइम आ गया, ठीक है। तो ताकि जो भी आप लोग को बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लेना चाहते हैं और या पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग को बीच 8 बजे रात में आप लोग को बीच आएंगे लाइव मैथमेटिक्स लेके। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो अभी तो हम बताने वाले साइंस का, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहें, ठीक है। नोट कीजिए, यानी वैद्युत युक्त प्रतियोगिता यानी रोधकता मतलब एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का यानी योग्यता का एसआई मात्रक, ठीक है। ये कहता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा आपका, यानी ओम मीटर होगा कि ओम होगा कि ओम प्रति मीटर होगा कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रतिरोधकता कहता है ना, तो आपको सी ऑप्शन, सी फॉर कैट, यानी ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 21 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या है? तो बताइएगा, वाट है कि जूल है कि वेबर है कि वोल्ट है? तो बताइएगा इसका फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है जी? बताइएगा। तो वेबर होते हैं, क्या होते हैं? वेबर, यानी सी फॉर कैट, यानी सी फॉर कैट इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? वेबर, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, यानी समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है वक्रता केंद्र यानी वक्र रेखा में, वृत्त में, अनिश्चित तरीके से, सरल रेखा में। तो बताइएगा इसका जो हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन, यानी डी फॉर डॉग, यानी सरल रेखा पर ही समांग माध्यम से जो प्रकाश गमन करता है वो सरल रेखा में ही करता है। किस में करता है? सरल रेखा में ही करता है, समझ गया ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन बोर्ड के सामने है। यदि एक प्रिज्म से यानी एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो वर्ण विक्षेपण, विचलन और बताइए अपवर्तन और वोल्ट, तो इसका जो हैगा तो वर्ण विक्षेपण ही होगा। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण, यानी 24 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण ही, ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक मतलब होता है आवेश, कितना होता है बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी 1 पॉइंट, यानी सी ऑप्शन, यानी सी वाला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, यानी सी फॉर 25 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? यानी घोल का पीएच क्या हो सकता है? 2 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा कि 10 होगा? बताइए इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए। तो इसका घोल का पीएच मान जो हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10, यानी 26 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, कमेंट कीजिए आप लोग, लोहे की परमाणु संख्या
है, यानी लोहे की परमाणु संख्या है कितना बताइए। लोहे की परमाणु संख्या 23 है कि 26 है कि 25 है कि 24 है, तो आप बताइएगा। लोहे की परमाणु संख्या जो है वो कितना है, 26। कितना है जी, 26 है। कितना, 26 है, यानी 27 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं, बताइए। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी, तो बताइएगा। 28 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 6 होगा। क्या हो जाएगा, 6, यानी 28 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए 29 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम मीडियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की यानी प्रक्रिया कहलाती है। यानी जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण। आप बताइए इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 29 का मोस्ट एनोडीकरण, यानी एनोडीकरण हो जाएगा, यानी 29 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 29 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जी, तो बताइएगा। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। CH4 होगा कि C2H6 होगा कि C2H4 होगा कि C3H8 होगा, तो बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी C2H4 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, समझ गए ना। 30 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी, बताइएगा। यानी CaOCl2, यानी इसका 31 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको कोई कह दिया कि विरंजक का चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। समझ गए ना, यानी 31 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब बताइए 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी उत्पाद कहा जाता है कि अभिकरण कहा जाता है कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप बताइएगा। इसका 32 का फाइनली आंसर यानी अभिकरण क्या हो जाएगा, अभिकरण इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं, बताइए बताइएगा। इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा ना। इसे आसान तरीका से नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट है, मेरे बंधु। ठीक है ना, और इसे याद भी कर लीजिए। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है, भाई है, बंधु है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बताइएगा, इसका जो क्वेश्चन है, टूथपेस्ट होता है, यानी टूथ पेस्ट होता है यानी क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा, क्षारीय। इसका 33 का ई ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यानी कार्बोक्सिल समूह है, बताइएगा। इसका मतलब कौन आंसर होगा, ABCD कौन सा होगा, बताइएगा। इसका फाइनली आंसर बताइए। 34 का कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा COOH। क्या हो जाएगा, COOH। समझ गए ना, आपको 34 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। CO2 के कारण, CO के कारण, SO2 के कारण, Cl2 के कारण, तो बताइए किसके कारण वर्षा होती है, बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए आप लोग।
35 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी SO2 के कारण, SO2 के कारण ही वर्षा होता है। समझ गया ना, समझ गए ना, अम्ल वर्षा ही होता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन की निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या है 27, 28, 29, 30। बताइएगा निकेल के परमाणु संख्या कितना है। निकेल का परमाणु संख्या जो है वो 29 है। कितना है? 29। क्या है जी? 29। निकेल की परमाणु संख्या आपसे कोई भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि 29 होता है। कितना? 29 होता है। समझ गए ना, यानी 36 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच परख नली में विलयन था तो ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2 H2SO3। समझ गए ना। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 37 का, यानी ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा ZnSO4। क्या हो जाएगा? ZnSO4। इसका 30 यानी 37 का आपको ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? C2H6, CH4, C2H2, C2H4। बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 38 का, यानी ए ऑप्शन, यानी C2H6। क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। क्या होगा? C2H6 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 38 के ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? यानी हीरा जो है ना, निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है जी? गंधक का, फास्फोरस का, और सिलिकॉन का, कार्बन का। तो बताइएगा 39 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, 39 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? बताइए, समझ गए कि नहीं? तो बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी 40 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो होगा 2 मीटर या 5 मीटर या 0.5 किमी, 2 किमी। बताइए कितना हो जाएगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी 2 किमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 किमी, यानी 40 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय हैं? यानी बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका फाइनली आंसर 41 का जो हो जाएगा, यानी सी, यानी ग्लूकोज जो है ना वो यौगिक है। ठीक है ना। समझ गए ना। 41 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन यानी अम्ल गम है? अम्ल गम है जी। तो Cu से Zn, Pb से Sn, और Cu से Sn, Na से Hg। तो बताइएगा क्या होगा इसका फाइनली आंसर? बताइएगा, यानी सोडियम से, यानी Hg, पारा, सोडियम से लेकर पारा, यानी सोडियम से लेकर Hg तक। समझे? Na से लेकर Hg तक ही हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है 43 का,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एथिलीन का यानी जुफा नाम क्या है? एथीन है, बताइए, एथाइन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 43 का फाइनली आंसर यानी बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी बी, एथीन हो जाएगा। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन। ब्यूटेनोन का अणुसूत्र CIO है, इसका क्रियाशील समूह है। बताइएगा एल्डिहाइडिक का, कीटोनिक का, एल्कोहलिक का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 44 का इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, 44 का बी यानी कीटोनिक का। किसका होगा? कीटोनिक का। ठीक है ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं फिर। 45 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 5 होते हैं कि 7 होते हैं? तो बताइएगा 45 का आपका बी ऑप्शन यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। समझ गए ना? कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है ना, सिनेबार किस धातु का अयस्क है जी? Mg का, Al का, Fe का, Hg का। तो बताइएगा 46 का इसका फाइनली आंसर डी हो जाएगा यानी Hg। क्या हो जाएगा जी? Hg का। समझ गए ना? Hg का क्या होते हैं ना? बार होते हैं। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो बताइएगा 47 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी फैन उत्पालावन विधि द्वारा। समझ गए ना? यानी 47 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है? आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। 48 नंबर, जल के विद्युत युक्त अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन पर, ओजोन पर, ऑक्सीजन पर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 48 का जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन पर ही होता है। किस पे होता है? हाइड्रोजन पे ही होता है। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? ClNPS। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, बताइएगा 49 का यानी क्लोरीन, Cl। ठीक है? Cl हो जाएगा। समझ गए ना? आइए और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र होगा क्या? नीला थोथा या तूतिया कहे, ठीक है ना? तो क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? क्या होगा बताइएगा 50 का यानी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी, CuSO4 × 5H2O। ठीक है ना? समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो बताइएगा 51 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग इसे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। ठीक है ना? तो